Hello everyone, I am Dr. Hina Chawla, Senior Consultant Gynecologist Laparoscopic Surgeon at Motherhood Chaitanya Hospital, चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की। कैंसर शब्द से ही हम डरते हैं। आज की डेट में हम बात करें तो हर परिवार में किसी के दूर रिश्तेदार को या नज़दीकी रिश्तेदार को कैंसर की शिकायत है। सर्वाइकल कैंसर स्पेसिफिकली की बात करें तो यह भारत में महिलाओं में पाया जाने वाला सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। इंडिया में हर साल में करीबन 1,25,000 महिलाएं इस कैंसर से पीड़ित हैं और लगभग 77,000 डेथ्स होती हैं। अब आफ्टर ऑल ये सर्वाइकल कैंसर है क्या? ये है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। विश्व में जितने भी सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं उसमें से 1/5 ऑफ ये जो कैंसर्स हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं। अब आफ्टर ऑल इसका कारण क्या होता है? देखिए, ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि जो 95 to 98% ऑफ जो सर्वाइकल कैंसर्स हैं वो एक वायरस कॉज करता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ये वायरस जो है ये बहुत सारी महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन लगभग 80-90% तक ये वायरस अपने आप से चला जाता है। लेकिन कुछ लोगों में जब ये वायरस परसिस्ट करता है तो ये धीरे धीरे प्री कैंसरस चेंजेस करते करते ये कैंसर वाले चेंजेस को तब्दील कर देता है। अब इस कैंसर के हमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स होते हैं कि किसी भी तरह की एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं, जैसे कि 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना जिसे हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना जिसे हम पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं, या पीरियड्स बंद होने के बाद ब्लीडिंग होना या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं, या बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज रहना जो परसिस्टेंट रहे, ये सारे इस कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। सबसे एक अच्छी बात जो इस कैंसर की है कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि हम इससे बचाव कर सकते हैं। बचाव के लिए देखिए ज़रूरी है कि हम लगातार कुछ टाइम बाद अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना एग्ज़ामिनेशन कराते रहें। एक पैप टेस्ट होता है जिसको हम हर 3 से 5 साल के बीच में रिपीट कर सकते हैं। और जो HPV वायरस जिसकी हमने बात करी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके लिए एक वैक्सीनेशन आती है जो स्पेसिफिकली इस वायरस के सीरोटाइप्स के अगेंस्ट काम करती है। अब ये जो वैक्सीन होती है, ये जो यंग बच्चे हैं 9 ईयर्स ऑनवर्ड्स, हम ये गर्ल्स के लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो हमने शुरू किया हुआ है। इंडिया में फीमेल्स अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये एक सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन प्रोग्राम चला रखा है कि सर्वाइकल कैंसर 2030 तक ख़त्म करना है। उसके लिए ये वैक्सीनेशन और पैप्समेर जो हैं ये दोनों टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमें अपने डॉक्टर से जाके ये सलाह लेनी चाहिए। अब कुछ लोग आकर पूछते हैं कि हमें पैप्समेर टेस्ट करवाने से या इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पैप टेस्ट का ये फ़ायदा होता है कि पैप्समेर टेस्ट जब भी हमने करवाया, अगर हमारी रिपोर्ट्स में कुछ भी थोड़ा सा एबनॉर्मल आया, प्री कैंसरस जोन में आया, तो हम उसको एक छोटी मोटी ऑपरेशन से या छोटे मोटे ट्रीटमेंट से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। वो आगे तक प्रोग्रेस ही नहीं होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए अर्ली स्टेज डिटेक्शन हो जाती है। अर्ली स्टेज डिटेक्शन है तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बहुत अच्छी हैं जिससे हम पूरा क्योर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन और पैप्समेर ये 2 चीज़ें हैं जिससे हम इस कैंसर को फुली प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।